अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु व मन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन मजलिस, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आज हम मस्जिद अहले हदीस प्लाट दुल्हीपुर में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं। आज की इस मजलिस की सदारत जनाब मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह इनका खिताब भी इशा की नमाज के बाद होगा। सामीन किराम, शाबान का महीना चल रहा है और अब बहुत जल्द ही हम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कदम रखने वाले हैं। जो ही शाबान का महीना ख़त्म हुआ वैसे ही हमारे ऊपर रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम का साया फगन हो जाता है। ये मुक़द्दस अय्याम जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्तबा फिर अल्लाह करे हम सबको नसीब हो जाए। पता नहीं अभी रमज़ान तक या रमज़ान के आने तक कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, कितने लोगों को नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको
एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम को पाने और उसमें उसको गनीमत समझ करके उसमें इबादत करने और उसके सवाब को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम आने वाले हैं। इन अय्याम की फ़ज़ीलत क्या है, इन अय्याम का मकाम और मर्तबा क्या है, इन अय्याम के मकाम और मर्तबे का ताल्लुक़ अगर देखना है इस इन अय्याम के मकाम और मर्तबे को, तो कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा की आयत करीमा उठाइए, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के अहकाम व मसाइल को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ऐसे ही जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तक़वा-शिआर बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। रोज़ा ये हमें तक़वा सिखाता है। रोज़े के ज़रिए से हम तक़वा को हासिल कर सकते हैं। अगर हम रोज़ा उसके रूह के साथ रखें तो रोज़ा हम रखते हैं लेकिन रूह उसकी गायब रहती है, इसलिए रोज़े का फ़ायदा समझ में नहीं आता। रोज़े को उसकी रूह के साथ रखें तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आएगा, समझ में आएगा। तो रोज़े की फ़ज़ीलत इस आयत करीमा वाज़ेह करती है कि अल्लाह ने दुनिया में आने वाली सारी उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया था और उम्मत मोहम्मदिया पर भी फ़र्ज़ किया है। सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया अपने आप को ये समझे कि अल्लाह ने एक मुश्किल मुझे डाल दी, नहीं, ये रोज़ा सारी उम्मतों पर फ़र्ज़ था। हिंदुइज़्म में भी आज आप देखते हैं कि वो व्रत रखते हैं, तरह तरह के व्रत रखते हैं, वो भी एक रोज़े की ही शक्ल है। तो रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया मुसलमानों पर ज़रूरी और लाज़मी। रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल क्या हैं? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, रमज़ान का चाँद होता है, चाँद होने के बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद और शरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। जितने सरकश शयातीन हैं अल्लाह उन्हें कैद कर देता है, जंजीर में जकड़ देता है। यह है रोज़े की फ़ज़ीलत। ये रोज़ा, ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना अगर हम पाते हैं और रमज़ान के मुक़द्दस महीने की कदर नहीं करते, रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम को गनीमत नहीं समझते, तो ये समझ लीजिए हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काब इब्न उजरा रावी हदीस हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर मुबारक पर तशरीफ़ ले गए। आप खिलाफ़े मामूल आपने हर डंडे पर, हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए आमीन कहा। पहले सीने पर आपने अपना कदम रखा, आमीन कहा, दूसरे पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरे पर कदम रखा, आमीन कहा। तो ये तीनों मरतबा आपने आमीन कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला खिलाफ़े मामूल था, आपने इससे पहले ऐसा नहीं किया था। इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर क्या कोई नया मामला तो पेश नहीं आ गया। साहबी रसूल सहाबा इकराम ने पूछ लिया, ऐ अल्लाह के नबी, आप कभी ऐसा नहीं करते थे, आज आपने खिलाफ़े मामूल ऐसा किया है कि पहले जीने पर चढ़े तब भी आमीन कहा, दूसरे पर चढ़े तब भी आमीन कहा, तीसरे पर चढ़े तब भी आमीन कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहा था
जब मैंने कदम मिंबर पर रखा तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और जिब्रील अमीन आकर के कहते हैं कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना पाया और उसमें उसने इबादत नहीं की और अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी तो हलाक और बर्बाद हो गया। उससे बड़ा बदनसीब कौन जो रमज़ान का महीना पाए, साल भर गुनाहों में मुलव्विस, साल भर गुनाह करता रहा, साल भर बदअमनी करता रहा, साल भर अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। एक ऐसा अय्याम, एक ऐसे मुबारक अय्याम मिले हैं, इन अय्याम को भी हम लायानी बातों में, इन अय्याम को भी हम गपशप करने में गुजार दिया और हमने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, अल्लाह से अपनी गुनाहों की बख्शिश नहीं चाहिए। तो समझ लीजिए सबसे बड़ा बदनसीब, सबसे बुरा इंसान है दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर जब उसकी माफ़ी नहीं होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काफ़ी अफसोस मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर मुबारक पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, पहले जीने पर आपने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की उस शख्स के लिए जो रमज़ान का महीना पा करके रमज़ान में मग़फ़िरत न कराए, उसके लिए हलाकत और बर्बादी है। दूसरा कौन है? दूसरा वो शख्स जिसके सामने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हो, आपका नाम जिक्र किया जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दरूद का नजराना न पेश करें। हमें कहा जाता है कि अहले हदीस दरूद नहीं पढ़ते। आइए मैं बयान करता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो दरूद न पढ़े सबसे बड़ा बदनसीब है, सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है। और तीसरा शख्स जो आमीन प्यारे नबी ने तीसरे जीने पर कहा था, किसके ताल्लुक से? हज़रत जिब्रील ने बद्दुआ की थी, उस शख्स के ताल्लुक से बद्दुआ की थी जिसने अपने नौजवानी में या अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को पाया या वालिदैन में से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना सका, ऐसा आदमी भी बहुत बड़ा बदनसीब इंसान है। ये तीन शख्स हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और जिब्रील अमीन की बद्दुआ है। मालूम हुआ मासूम अनिल ख़ता की बद्दुआ, मासूम अनिल ख़ता की आमीन, उनकी बद्दुआ और उनकी आमीन के कबूल होने में कोई शक नहीं है। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम को हम पाएँ तो अपने गुनाहों को याद करें, अपनी बदअमनियों को याद करें, अपनी बुराइयों को याद करें और इन बुराइयों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। बारहा गुनाह किया है लेकिन तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, तू रहम करने वाला है, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर दे। नहीं होता है। आज तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस अय्याम हमारे ऊपर गिरा गुजरता है, रमज़ान का महीना आने वाला है, कितनी की ज़बानों पर ये अल्फाज रहते हैं कि इतनी गर्मी का महीना है, इतनी सख्त गर्मी है और 13-14 घंटे का रोज़ा रखना है, ये कैसे बर्दाश्त करें? हम अपने असलाफ को बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है हमारे असलाफ का क्या हाल था। उनके ज़माने में भी गर्मी का भी रोज़ा आया, बरसात का भी रोज़ा आया, ठंडी के मौसम का भी रोज़ा आया, सारे मौसम के रोज़े को उन्होंने बर्दाश्त किया और बरज़ा व खुशी उन्होंने रोज़ा रखा। हमारे असलाफ के बारे में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस अय्याम पा लेते तो 6 महीने लगातार दुआ करते, ऐ अल्लाह इस महीने में जो हमने इबादतें की हैं अल्लाह तू कबूल कर ले। 6 महीना जब बाकी रहता तो हमारे असलाफ ये दुआ करते, ऐ अल्लाह एक मरतबा तू फिर मुबारक महीने में हमें शामिल कर दे, मुबारक महीना हमें अता फरमा दे। ये हमारे असलाफ का तरीका था। तो मेरे भाइयों, हम रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत, रमज़ानुल मुबारक के मकाम और मर्तबे को जानते हैं और हर आदमी के दिल में रमज़ानुल मुबारक का मकाम और मर्तबा और उसकी फ़जीलत मौजूद है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अय्याम की फ़जीलत तो जानते हैं, रमज़ान में हमें करना क्या है, रोज़े की हालत में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए जायज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए जायज़ नहीं हैं, कौन कौन से मसाइल हैं जो हमारी कानों से भी नहीं टकराए हुए हैं और रमज़ान के मसाइल हम जानते नहीं हैं। इसलिए
आज मैंने मुनासिब समझा कि रमज़ानुल मुबारक के 30 अहम मसाइल को आपके सामने जिक्र कर दूं, ताकि रमज़ानुल मुबारक में आप किसी गलती का शिकार ना हो सकें। तो सबसे पहला मसला रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से हम ये बयान करेंगे रमज़ानुल मुबारक का सबसे पहला मसला हम ये बयान करना चाहेंगे कि हम और आप ये जानें कि रमज़ान या सौम का माना क्या होता है। हम आमतौर से रोज़ा बोलते हैं। इस रोज़े को अरबी ज़बान में सौम कहा जाता है। तो सबसे पहला मसला ये है कि हमें जानना चाहिए कि सौम का माना क्या है। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। सौम का माना क्या होता है? सौम के माने होते हैं रोकना, किसी चीज़ से रुक जाना, किसी चीज़ को तर्क कर देना। अबू उबैदा रहमहुल्लाह कहते हैं, कुल्लु मुमसिकिन अनि तामी औ कलामिन औ सैर फहुव साइम। हर वो चीज़ जो खाने पीने से, चलने फिरने से, बात करने से रोक दे वो साइम है। ये लुग़वी तारीफ़ है, डिक्शनरी के एतबार से ये तारीफ़ की जाएगी। इसीलिए अहले अरब, अरबी ज़बान अरबियों की है, अहले अरब की है। अहले अरब जब कोई घोड़ा खाने पीने से रुक जाता था तो अहले अरब कहते थे फर्शुन साइमुन, ये घोड़ा जो है अब खाने पीने से रुक गया। कुआं आपने देखा है, कुआं में जो पानी खींचने के लिए जो पानी खींचने वाली जो बतरा लगी हुई होती है, अगर उसमें जंग आ जाता है तो अरब बोलते थे अस्साइम मिनल बतरा। ये बतरा, ये गड़ारी को जंग लग गया, काम करने से रुक गई है। अच्छा, शरई इस्तिलाह में सौम किसे कहते हैं? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इमसाकु मखसूसिन फी ज़मनिन मखसूस मिन शैइन मखसूस बेशराइतिन मखसूसा। शरई इस्तिलाह में रोज़े की तारीफ़ ये है कि आदमी मखसूस अय्याम में मखसूस चीज़ से, मखसूस शराइत के ज़रिए से अपने आप को रोक ले। मखसूस ज़माना, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, या मखसूस ज़माना, मखसूस चीज़ यानी खाने पीने, बुराई करने, शहवत वगैरह से आदमी रुक जाए। तो एक सौम का माना हुआ रोकना। एक दूसरी तारीफ ये की गई है अल इंसातु अनिल मुफ्तरात मिन तुलूइ शम्स इला गुरूबि शम्स बिनियतिन खालिसतिन लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अपने आप को खाने पीने से रोक लेना, सुबह तुलूए आफताब से लेकर के गुरूबे शम्स तक बिनियतिन खालिसतिन, खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो ये हुआ रोज़े का माना, रोज़े का मतलब क्या होता है। मसला नंबर 2, रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है। मसला नंबर 2, रोज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है। यजिबुस्सौम अला कुल्li मुस्लिमिन बालिगिन आकिलिन क़ादिरिन अला सौम। रोज़ा मुसलमान, बालिग, आकिल और रोज़ा रखने की कुदरत जो रखता है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। मुसलमान है और बालिग हो गया, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़। बालिग होने के साथ उसके लिए शर्त यह है कि अक्लमंद हो, और ये भी शर्त है कि रोज़े पर कुदरत रखता हो, बीमार ना हो, कोई ऐसा आर्जा पेश ना आ गया हो जिससे रोज़ा रखने से उसे रुकना पड़े। तो 3 शर्तें हैं। पहली शर्त मुस्लिम हो, दूसरी शर्त आकिल हो, पागल ना हो, मजनू ना हो, दीवाना ना हो, तीसरी शर्त रोज़ा रखने पर कादिर हो। मसला नंबर 3, रोज़े की नियत। रोज़े की नियत कब करें, रोज़े की नियत कब की जाए, और क्या रोज़े की नियत ज़बान से की जाए या दिल से रोज़े की नियत की जाए। सबसे पहले हम ये वाज़ेह करें कि रोज़े की नियत कब हो।
हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं, कहती हैं मल्लम यजमइ सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फ़ला सियाम लह। ये हदीस मुस्नद अहमद की है और सही अल जामी में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र किया है। एक दूसरी रिवायत है मल्लम युबीत सियाम मिनल लैल फ़ला सियाम लह। जो शख्स रात रोज़े की नीयत किए बगैर गुजार दे उसका रोज़ा नहीं है। और पहली हदीस मल्लम यजमइ सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र फ़ला सियाम लह। जो शख्स फजर को वक्त नियत ना करे, यानी फजर हो गई गुजर गई, फजर से पहले तक नियत नहीं किया तो उसका रोज़ा नहीं है। मालूम हुआ नियत करने के लिए रात को सोने के वक्त दिल में इरादा हो या तुलुए फजर से पहले आप इरादा कर लें कि हम रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखने के लिए तुलुए फजर के लिए फ़र्ज़ रोज़े की नियत अगर करेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। तो नियत कब करेंगे? नियत तुलुए फजर से पहले होगी। अच्छा, क्या ये नियत रोज़े की नियत ज़बान से भी की जा सकती है? जैसा कि कुछ अल्फाज ऐसे राइज हैं जिनके ज़रिए से रोज़े की नियत की जाती है। कौन से अल्फाज हैं? अल्फाज हैं बेसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान औ गैर ज़ालिक। इसमें रोज़े की नियत ऐसे की जाती है बेसौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैं रोज़े की नियत करता हूँ कल रमज़ान, कल के रोज़े के लिए। तो क्या ये अल्फाज जो साथ हैं इन अल्फाज के ज़रिए से नियत की जा सकती है? ये अल्फाज किसी तरह से कोई सही हदीस में साबित नहीं है। इस अल्फाज के ज़रिए से नियत करना बिदात है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ताबईन वगैरह ने इन अल्फाज के ज़रिए से नियत नहीं की थी। नियत तब कैसे की जाए? नियत के ताल्लुक़ से एक हदीस पढ़ता हूँ। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयत पर है। जैसी नीयत होगी वैसा सवाब मिलेगा। आपने नियत अल्लाह के लिए की है, खालिस अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उस नियत पर सवाब देगा। आपको ज़बान से रोज़े की नियत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मजमुउल फतावा में कहते हैं कि रोज़े की नियत ज़बान से करना या किसी अल्फाज को नियत के लिए इस्तेमाल करना उलमा के इत्तेफाक के से ये सही नहीं है। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि नियत ज़बान से करना ये सही नहीं है। नियत का महल, नियत की जगह दिल के इरादे का नाम है। दिल से इरादा कर लिया आपने और ये नियत हो गई, ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक मसला और नियत ही के ताल्लुक से, मसला नंबर 4, क्या शुरू रमज़ान में ही नियत कर लें तो पूरे रमज़ान के लिए वो नियत काफ़ी होगी या हर रोज़ अलग अलग नियत करनी पड़ेगी? रमज़ान का चाँद हुआ, अब हमें कल रोज़ा रखना है, हमने इरादा कर लिया कि रमज़ान के रोज़े रखने हैं, तो क्या ये नियत काफ़ी हुई? इस नियत को काफ़ी माना जाए या एक रमज़ान गुज़रा हमने नियत कर ली, दूसरा रमज़ान गुज़रा फिर नियत करनी है, तीसरा रमज़ान गुज़रा फिर नियत करनी है, यहाँ तक कि 30 रमज़ान गुज़रा और 30 के लिए अलग अलग नियत करनी है। तो इस सिलसिले में मसला ये है कि अगर आपने शुरू रमज़ान में नियत कर ली, शुरू रमज़ान में नियत कर ली, तो ये नियत पूरे रमज़ान के लिए आप काफ़ी समझिए, पूरे रमज़ान के लिए काफ़ी है। लेकिन ये बात मसला गौर से सुनिए, अगर आप रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, बीच में किसी आर्ज़े की वजह से आपने रोज़ा छोड़ दिया और 1-2 दिन के बाद
वो आर्जा ख़त्म हुआ, उस आर्जे के ख़त्म होने के बाद फिर आप रोज़ा करते हैं, रखते हैं, तो फिर नए सिरे से उस दिन नियत करनी पड़ेगी। आप एक साथ नियत कर लें शुरू रमज़ान में कि पूरे रमज़ान का रोज़ा रखना है तो काफ़ी होगा, लेकिन बीच रमज़ान में अगर एक दो दिन आप किसी आर्जे की वजह से रोज़ा नहीं रखते, तर्क कर देते हैं, तो फिर रोज़ा रखना चाहेंगे तो फिर नियत करके रोज़ा रखना पड़ेगा। और ये याद रहे कि रोज़ा की नियत या किसी चीज़ की भी नियत ज़बान से नहीं, दिल से की जाएगी। मसला नंबर 5, रमज़ान के इस्तकबाल में एक दो दिन पहले से रोज़ा रखा जा सकता है क्या? रमज़ान का चाँद होना है। अब हम सोचें कि रमज़ान इतना मुक़द्दस महीना है, इस रमज़ान के महीने के इस्तकबाल के लिए एक दो दिन पहले ही हम रोज़ा रख लें ताकि रमज़ान का इस्तकबाल हो जाए, तो बिल्कुल हराम है, ये जायज़ नहीं है कि आप रमज़ान के इस्तकबाल में रोज़ा रखें। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़न तसफ़ शाबानु फला तसूमु हत्ता यकून रमज़ान। जब शाबान का 15 दिन गुजर जाए तो इस 15 दिन के गुजर जाने के बाद आप रोज़ा न रखिए यहाँ तक कि आप रमज़ान में दाखिल हो जाएं। शाबान 15 गुजर गया, अब 15 दिन तक आप शाबान में रोज़ा रख सकते हैं रखना चाहें तो, लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद रखें तो ये नहीं रखना है, आप नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी इस मामूल से पूरी ज़िंदगी गुजारता है कि हर रोज़, हर सोमवार या हर जुमेरात को रोज़ा रखता है, तो उसके लिए ये इजाज़त है कि वो 15 शाबान के बाद भी जो सोमवार आए, जो जुमेरात आए, उस दिन रोज़ा रख सकता है। और उसके लिए ये भी मसला है कि रमज़ान के आने से एक दो दिन पहले अगर जुमेरात आ जाता है या सोमवार आ जाता है तब भी वो रोज़ा रख सकता है, क्योंकि वो पूरे रमज़ान इस मामूल से चला है तो उसके लिए जायज़ है। लेकिन अगर कोई पूरे रमज़ान नहीं, फिर सिर्फ रमज़ान, पूरे साल नहीं, सिर्फ रमज़ान के इस्तकबाल के लिए एक दो दिन पहले रोज़ा रखता है तो उसके लिए जायज़ नहीं। दलील क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान बिसौमिन यौमिन औ यौमैन इल्ला अन यकूना रजुलन काना यसूमु सौमुहु फलयसुम ज़ालिकल यौम। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से कोई शख्स रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा ना रखे। हाँ, वो शख्स जो पहले से रोज़ा रखे चला आ रहा है तो उसके लिए जायज़ है कि वो एक दो दिन पहले रोज़ा रख ले, यानी उसकी रूटीन में जो दिन आता है वो हमेशा जिस दिन रोज़ा रखता है रमज़ान से पहले एक दो दिन पहले वो रोज़ा का दिन आ गया तो उस दिन रोज़ा रख सकता है। मिसाल के तौर पर मैं रमज़ान, मेरा मामूल है कि मैं सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखता हूँ। मैं रखता नहीं हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे, मैं सोमवार और जुमेरात का मामूल बनाया हुआ हूँ कि पूरे साल में रखता हूँ। सोमवार का दिन आ गया, जुमेरात का दिन आ गया रमज़ान से एक दो दिन पहले, तो हमारे लिए ये इजाज़त है कि हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे रमज़ान, पूरे साल अगर हमने नहीं रखा है और हम चाहें कि दो दिन पहले रख लें तो ये जायज़ नहीं। मसला नंबर 6, हम सबको रमज़ानुल मुबारक के चाँद देखने का एहतमाम करना चाहिए। हम रमज़ान का चाँद देखें और रमज़ान के चाँद देख करके रोज़ा रखें और ईद का चाँद देख करके इफ्तार करें। और अगर रमज़ानुल मुबारक का हम चाँद देखते हैं तो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत और अदा होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चाँद देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहलिल्हु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ये दुआ पढ़ो। जब हम चाँद देखने का एहतमाम करेंगे तो हम ये दुआ पढ़ने का भी एहतमाम करेंगे, लिहाजा हमें चाँद देखना चाहिए और हम चाँद देखने का एहतमाम करें। मसला नंबर 7, शाबान की 29 तारीख है और आसमान अब्र आलूद है। शाबान की 29 तारीख है, आसमान अब्र आलूद है, आसमान में चाँद नज़र नहीं आया और चाँद की तस्दीक ना हो सकी, तो क्या हम रोज़ा रखें? नहीं। रमज़ान चाँद की तस्दीक नहीं हुई तो आप रोज़ा न रखिए।
और 30 मुकम्मल करके आप रोज़ा रखिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुब्बिया अलैकुम व फ़ी रिवायत मुस्लिमिन व लफ्ज़ु मुस्लिमिन फ़इन गुम्मिया अलैकुम फ़अकमिलू इद्दत शअबान 30 रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूमू लिरुयतिही, चाँद देख करके रोज़ा रखो, चाँद देख करके रोज़ा अफ्तार करो। और सुनो, जब फ़िज़ा अब्र आलूद हो, जब आसमान में गुबार हो, जब आसमान में बदली हो और चाँद नज़र ना आए तो शाबान की 30 मुकम्मल करके रोज़ा शुरू करो। शाबान की 30 मुकम्मल कर लोगे तो फिर किसी तरह का शक नहीं होगा कि चाँद हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर चाँद नज़र ना आए, कहीं से चाँद की तस्दीक ना हुई हो, तो आप शाबान के 30 मुकम्मल करके रमज़ान में दाखिल हुई। मसला नंबर 8, क्या अज़ान पर एतमाद करके हम रोज़ा रख सकते हैं और अज़ान पर एतमाद करके रोज़ा खोल सकते हैं? मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, फजर की अज़ान, अज़ान के साथ ही हम अपना खाना पीना बंद कर दें कि मुअज्जिन अज़ान दे दिया, अज़ान के बाद खाना पीना बंद, या अफ्तार के वक्त हम मुअज्जिन की अज़ान सुन करके हम अफ्तार करें? इस सिलसिले में अगर आपको एतमाद है कि मुअज्जिन बिल्कुल सही टाइम से अज़ान देता है, सही टाइम से फजर की अज़ान देता है, सही टाइम से मगरिब की अज़ान देता है, तो आप उसकी अज़ान पर एतमाद करते हुए रोज़ा खोल सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अज़ान से ना रोज़ा रखने का मसला है, ना अज़ान से रोज़ा रखने का कोई ताल्लुक़ है। ये तो सूरज के तुलू और सूरज के गुरूब होने से रमज़ान का रोज़ा रखेंगे और तुलुए आफ्ताब से रमज़ान शुरू करेंगे, गुरूब आफ्ताब से रमज़ान ख़त्म करेंगे, रोज़ा ख़त्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अबयदु मिनल ख़ैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र तुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अबयद मिनल ख़ैतिल अस्वद, जब काले धागे से सफ़ेद धागा वाज़े हो जाए तो उस वक्त से रोज़े का वक्त शुरू होता है। यानी सुबह तुलुए आफ्ताब हो जाए, सुबह तुलू हो जाए, तुलुए फजर हो जाए तो आपका रोज़ा शुरू हो गया। अगर आप मुअज्जिन के ऊपर एतमाद रखते हैं तो आप मुअज्जिन की अज़ान पर अपने रोज़े को रख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एहतियातन फजर की अज़ान को 2-4 मिनट पहले देते हैं और मगरिब की अज़ान को 2-4 मिनट बाद देते हैं। तो ये इस मुअज्जिन का एतबार नहीं होगा, उस मुअज्जिन का एतबार होगा जो परफेक्ट टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम अज़ान देता है। जैसे ही टाइम हुआ अज़ान दे दिया, जैसे ही टाइम मगरिब का हुआ अज़ान दे दिया, एहतियात का कोई मसला नहीं है। तो ऐसे मुअज्जिन के अज़ान पर एतमाद करते हुए आप रोज़ा रखिए। मसला नंबर 9, हालत रोज़ा में कै आ जाए, उल्टी हो जाए तो क्या हमारा रोज़ा टूट जाएगा? हालत रोज़ा में अगर कै आ जाती है तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उल्टी आ जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। हालत रोज़ा में अगर आपको कै आ जाती है, उल्टी हो जाती है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दरअल क़य्यु फलैसा अलैहि क़ज़ा व मन इस्तक़ा अमदन फलयक़दी। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे सही करार दिया है। कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कै हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए, तो तुम रोज़े को तोड़ो नहीं, तुम्हारा रोज़ा पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर क़ज़ा नहीं है, वो तुम्हारा रोज़ा है। और अगर जो शख्स अपने हलक में उंगली डाल करके ज़बरदस्ती उल्टी करे तो उसके ऊपर क़ज़ा है, यानी जानबूझ करके उल्टी करने वाले के ऊपर क़ज़ा है। अगर आमदन उल्टी किया है, कस्दन उल्टी किया है तो क़ज़ा करेगा, और अगर
अपने से खुद ब खुद उल्टी आ गई है तो उसके ऊपर कज़ा नहीं है, उसका रोज़ा हो जाएगा। मसला नंबर 10, रोज़े की हालत में आँख और कान में दवा डाली जा सकती है? आँख और कान में क्या रोज़े की हालत में दवा डाली जा सकती है? हाँ, आँख और कान में अगर आपको दवा डालना है, इलाज चल रहा है, तो आप अपनी आँख में भी दवा डाल सकते हैं, अपने कान में भी दवा डाल सकते हैं, क्योंकि इस आँख और कान का ताल्लुक़ मैदे से नहीं है, मैदे से नहीं है। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, ये फरमाते हैं कि सही ये है कि आँख और कान में दवा डाली जा सकती है, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि आँख में दवा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आँख में दवा डालने से उसका असर हलक तक महसूस किया जाता है। लेकिन हलक तक अगर असर महसूस किया जावे तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके मैदे तक जाए। लेकिन अगर अल्लामा इब्न बाज़ ये भी कहते हैं, अगर ये इख्तिलाफ से बचना चाहते हैं, एहतियातन अगर आप उसकी कज़ा कर लें तो भी कोई हरज नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह रहे आँख और कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। मसला नंबर 10, गर्मी का दिन है, बेइंतहा गर्मी रमज़ानुल मुबारक में भी रहेगी। अभी से गर्मी से परेशान है, एसी कूलर और सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ों में रहते हैं, तब भी गर्मी लगती है। रमज़ान के महीने में सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहना है, उस अय्याम में और गर्मियाँ लगती हैं। इस गर्मी के से बचने के लिए अगर कोई एयर कंडीशन एसी का इस्तेमाल करे, या बार बार गुस्ल करे, या कपड़े को भिगो करके उसकी पट्टी अपनी पेशाने वगैरह पर रखे, तो क्या ये जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ है। आप बार बार गुस्ल भी कर सकते हैं, आप एसी और एयर कंडीशन में भी रह सकते हैं, आप अपने ऊपर भिगी हुई पट्टी भी रख सकते हैं, क्योंकि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथी बयान करते हैं कि उन लोगों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के रोज़े में आप बार बार अपने सर पर पानी डालते हैं, और अपने सर पर पानी डालने के साथ साथ अपने ऊपर पट्टियां भी रखते हैं। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गर्मी के मौसम में इस गर्मी से बचने के लिए अपने ऊपर भिगोई हुई पट्टियां रखा करते थे। तो मालूम हुआ कि इस तरह किया जा सकता है, गर्मी से बचने के लिए बार बार नहाना, बार बार गुस्ल करना, ये जायज़ है, कोई मसला नहीं है। मसला नंबर 11, कोई शख्स भूल करके कोई चीज़ खा ले, रोज़ा रखा हुआ है और उसे याद नहीं है कि रोज़ा है, घर में कोई सामान देखा, मुंह में निगल लिया, क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने जानबूझ करके नहीं खाया, उसने कसदन नहीं खाया है, अमदन नहीं खाया है, उसने भूल करके खाया है, उसको चूक हो गई है, इसलिए उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया हुवा साइमुन फ़अकला औ शरिबा फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ा। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की है। कहते हैं कि जो शख्स भूल करके खा पी ले इस हाल में कि वो रोज़े से हो, फ़अकला व शरिबा, खाया पिया है भूल करके, तो रोज़े को मुकम्मल करके रोज़े को पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया है, अल्लाह ने उसे पिलाया है, अल्लाह ने उसे खिलाया है, अल्लाह ने उसे पिलाया है। तो ऐसी हालत में अगर उसने रोज़े की हालत में कुछ खा और पी लिया है बगैर किसी कस्द के, बगैर किसी इरादे के, अनजाने में, तो उसके लिए ये जायज़ है कि वो रोज़ा पूरा करे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खिलाया है और उसको पिलाया है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके खाए, जानबूझ करके खा ले, तो उसके ऊपर रोज़े की कज़ा है और उसके ऊपर गुनाह है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया है कि रोज़े को जानबूझ करके तोड़ा है। मसला नंबर 13, औरतों को हैज़ और निफास आ जाए, हैज़ का खून आ जाए या निफास का खून आ जाए, तो उसके लिए रोज़ा नहीं रखना है,
उसके लिए रोज़ा नहीं रखना है। औरत सुबह तुलुए फज्र के वक्त अगर हाइज़ा हो जाती है तो उसके लिए वहीं से रोज़ा रखना हराम हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे पीरियड में चली गई हैं जिसमें सारी इबादतें उसके लिए हराम हैं। और अगर औरत तुलुए फज्र के किसी भी वक्त, तुलुए फज्र के वक्त हैज से पाक हो जाती है तो उसके लिए रोज़ा रखना है। ये याद रखिए कि अगर औरत रोज़े की हालत में दिन में किसी वक्त में भी हाइज़ा हो जाती है तो भी उसके लिए और रोज़ा नहीं माना जाएगा, उसी दिन से और रोज़े की क़ज़ा करेगी। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सवाल में कहती है कि मैंने कहा, मा बालुल हाइद तक़ज़ी सौम वला तक़ज़ी सलाह फ़क़ालत अहरूरिया अंती क़ुल्तु लस्तु बिहरूरिया वलाकिन्नी असअलु क़ालत कान युसीबुना ज़ालिका फ़नुअम्मिरु बिक़ज़ाइ सौम वला नुअम्मिरु बिक़ज़ाइ सलाह। यह हदीस बुखारी शरीफ की है। एक दूसरी हदीस के अंदर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तुक़िम फ़ज़ालिका नुक़सानु दीनिहा। यह हदीस बुखारी शरीफ की है और मुस्लिम शरीफ की है। तो इन दोनों हदीसों का खुलासा ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि रोज़े की हालत में अगर औरत हाइज़ा हो जाती है तो ना उसके नमाज पढ़ेगी, ना रोज़ा रखेगी, और इस रोज़े की क़ज़ा करेगी, नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर औरत दूसरा रोज़ा रखे हुए है और असर के टाइम, रोज़े से है, असर के टाइम उसे हैज़ आ गया, तो ये हैज़ आने के बाद उसका पूरा दिन फासिद हो गया रोज़े का, लेकिन वो कुछ खाए पिएगी नहीं, भूखे ही पूरा दिन गुजारेगी, और जितने दिन तक हैज़ आए उतने दिन तक वो रुकी रहेगी, उसके बाद वो क़ज़ा करेगी, उसके बाद रोज़ा रखेगी और ईद के बाद इतने अय्याम को फिर से रखेगी जितना उसका रोज़ा छूटा है, जितनी उसकी अय्याम हैज़ हैं, उन अय्याम हैज़ को शुमार करके ईद के बाद किसी भी वक्त में रोज़ा रखेगी। इसी तरीके से निफास वाली औरत, किसी औरत को बच्चा पैदा हुआ, उसी दिन से लेकर के जब तक रोज़ा के दिन हैं, जब तक पाक नहीं होती तब तक उसको रोज़ा नहीं रखना है, बाद में उसको क़ज़ा करनी है। तो ये औरतों के ताल्लुक़ से है। इस तरह से औरतें बहुत सारे मसाइल में नावाकिफ़ होती हैं, हैज़ आने के बावजूद वो रोज़ा से रहती हैं, उनका रोज़ा नहीं होता है। लिहाजा अगर इस तरह के अय्याम आते हैं तो उनको रोज़ा नहीं रखना है, रोज़ा छोड़ देना है, और रोज़ा के अय्याम बीत जाने के बाद और अय्याम हैज़ ख़त्म हो जाने के बाद वो फिर रोज़े की क़ज़ा करेगी। ये मसला नंबर 12 था। मसला नंबर 13 है कि क्या अगर छोटी बच्ची उसे हैज़ आ जाए और हैज़ आने के बावजूद शर्म की वजह से अपने वालिदैन को ये ना बताए और रोज़ा रखे तो क्या उसका रोज़ा सही होगा? जब एक बच्ची को हैज़ आ गया तो अब वो बालिग हो गई और वो जो रोज़ा रखती है अपने वालिदैन से छिपा करके, तो ये रोज़ा अगरचे रखती है लेकिन उसका रोज़ा नहीं हुआ और रोज़ा बाद में क़ज़ा करेगी। जितने दिन उसको हैज़ के हैं उतने दिन शुमार करके और ईद के बाद किसी भी अय्याम में वो क़ज़ा करेगी। लिहाजा वालिदैन को और ख़ास तौर से वालिदा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेटी बालिग हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसके ऊपर सारे अहकाम को नाफिज किया जाए। मसला नंबर 14, क्या बच्चों को रोज़ा रखवाया जा सकता है? छोटे बच्चे हैं, अभी बालिग नहीं है, उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, क्या वो रोज़ा रखेंगे? उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ तो नहीं है कि ज़बरदस्ती उनको रोज़ा रखवाया जाए, कहा जाए नहीं तुम्हें रोज़ा रखना है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, ये बालिग नहीं हुआ है, उनके ऊपर ये ज़बरदस्ती की जाए कि रोज़ा रखना है। ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, लेकिन उनकी आदत बनाने के लिए रोज़ा रखवाना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बुखारी शरीफ में एक बाब बांटते हैं, बाबु सौम सिबियान,
बच्चों के रोज़े रखने का बयान, और उस ताल्लुक़ से हदीस ज़िक्र करते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। रबी बिनत मुअव्विज़ राविया हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़, आशूरा के दिन सुबह के वक्त ऐलान भेजा अंसार के गांव में से किसी गांव में जो मदीना के करीब में रहता था कि जो शख्स सुबह को रोज़े से है वो पूरा रोज़ा करे, और जो इफ्तार कर लिया है वो भी कुछ न खाए पिए, कुछ न खाए पिए और बकिया दिन रोज़े से गुजारे। रबी बिनत मुअव्विज़ कहते हैं फ़कुन्ना बाद ज़ालिक नसूमुहु व नसूमु सिबियानिना अस्सिगार, उसके बाद से हम रोज़ा रखते थे और हम अपने बच्चों के भी रोज़ा रखवाते थे, अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। और इसलिए रोज़ा रखवाते थे ताकि उनको ये आदत बने रोज़े की। और ये सुनिए उन लोगों ने रोज़ा कैसे रखवाया, और कहते हैं वनज़हबु इलल मस्जिद फनजअलु लहुम अल्लअब मिनल इहन, कहते हैं कि हम लोग उन्हें मस्जिद में ले जाते थे और उनके लिए खेल वगैरह के कुछ सामान भी ले लेते थे, खिलवाड़ उसके लिए बनाए थे, ऊन के या किसी तरीके के खेलने की चीज़ें भी बनाए रहते थे। फबका, जब वो रोने लगते, जब उनको भूख से तड़प महसूस होती, भूख लगती और रोते, तो हम उनको वो खिलौना दे देते और वो खिलौने में मगन हो जाते, भूख और प्यास से बेफिक्र होकर के खेलने लगते, यहाँ तक कि रोज़ा अफ्तार का वक्त आ जाता और रोज़ा अफ्तार कर लेते। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों की तरबियत करते थे कि अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते थे, और बच्चे अगर भूख और प्यास से तड़पने लगते तो उनको खिलौना दे देते, और खिलौना जब दे देते तो खिलौने में मगन हो जाते और पूरा दिन खेलते खेलते बिता देते और रोज़े खोलने का वक्त आ जाता। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को रोज़े के आदी बनाएं ताकि हमारा बेटा रोज़ा खोर न बने। आज आप देखते हैं अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो रोज़ा खोर हैं, जिनसे रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता, पान गुटखे का नशा है जिसकी वजह से रोज़ा नहीं बर्दाश्त होता, या उनको रोज़ा रखने की उनके वालिदैन ने आदत ही नहीं बनाई, इसलिए रोज़ा नहीं रख पाते। सहाबा इकराम से उसवा पकड़िए, उसवा सहाबा को बनाइए। सहाबा इकराम ने अपने प्यारे बच्चों को कैसे कैसे रोज़े की आदत डाली है, और रोज़े की आदत डाली है तो प्यारे नबी के सहाबा की तरबियत कैसे हुई वो आप और हम और आप जानते हैं। मसला नंबर 15, यही मसला बयान करके मैं अपनी बात को रोकता हूँ। इंशाअल्लाह नमाज ख़त्म होगी, अगर मौका मिला तो और बातें जो मसला है उसको बयान करूँगा। मसला नंबर 15, एक आदमी बहुत बूढ़ा है, उसको चलने फिरने की ताकत नहीं, रोज़ा नहीं रख सकता, प्यास भूख उसे बर्दाश्त नहीं होती, इतना बूढ़ा है कि उसे रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं। और एक ऐसा आदमी जिसे दायमी मर्ज शुगर, ये दायमी मर्ज है, शुगर की बीमारी जिसे लायक हो गई, उसके लिए रोज़ा रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भूख और प्यास अगर उसको लग गई और भूख की तड़प है तो उसे चक्कर भी आ सकता है। इसलिए शुगर के मरीज़ को डॉक्टर बताते हैं कि हर 2-2, 3-3 घंटे पर कुछ ना कुछ खाता पीता रहे, ताकि मैदे में कुछ ना कुछ रहे और मैदा खाली ना रहे। तो शुगर का मर्ज या इसके अलावा और कोई मर्ज जिसके बारे में डॉक्टर ने यह फैसला कर दिया है कि ये दायमी मर्ज है, अगर ये भूखा प्यासा रहेगा, रोज़ा रहेगा तो इसके लिए ख़तरा है, तो क्या करें। एक सिन्न रसीदा या सिन्न रसीद जो बूढ़ा है या बूढ़ी है या दायमी मर्ज है, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, क्या वो रोज़ा रखे या ना रखे। इस सिलसिले में उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रुख्सत दी है। कितना आसान दीन है, कितना सहल दीन है, अल्लाह ने उसके लिए रुख्सत दी है। कहा अगर सिन्न रसीदा है, बड़ी उम्र वाला है, रोज़ा नहीं रख सकता, या बूढ़ी है बहुत, रोज़ा नहीं रख सकती, या ऐसा मर्ज है जो मर्ज में कभी शिफा की उम्मीद नहीं है और डॉक्टर ने रोज़ा रखना खतरे की अलामत बताई है, तो ऐसे आदमी के लिए रोज़ा नहीं रखना है। उसके लिए बस ये काम है कि वो हर रोज़े के बदले अपने आस पड़ोस या किसी एक मिस्कीन को खाना खिलाए। आम ग़िज़ा की निस्फ़ सा 1.25 किलो के बराबर
अनाज वगैरह उसे दे दे या उसे खाना खिलाए, ये उसके लिए काफ़ी होगा। कुरान मुक़द्दस में एक आयत करीमा अल्लाह फरमाता है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वा फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत करीमा की तशरीह करते हैं, कहते हैं अता रहमतुल्लाह अलैह रावी हदीस है, कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास से सुना, वो कहते हैं इस आयत करीमा के बारे में वअलल्लज़ीना युतव्विक़ूनहु फ़ला युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन क़ाल इब्ने अब्बास लैसत बिमनसूख़ा हुवा शैख़ अल कबीर व शैख़तुल कबीरा अविल मरअतुल कबीरा ला यस्ततिआन अन यसूमा फ़यतईमानी मकाम कुल्ल यौमिन मिस्कीना। ये हदीस बुखारी शरीफ किताब तफसीर की है। कहते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस आयत करीमा की तशरीह की वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्या। कहते हैं कि यह आयत करीमा मनसूख नहीं है, बल्कि इस आयत करीमा का ताल्लुक़ बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतों से है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्या, जिसे ताकत नहीं है रोज़े की, वो फ़िदिया दे करके रोज़े से छुटकारा हासिल कर सकता है। तो हम और आप भी कहें कि हमें भी ताकत नहीं है इसलिए हम भी रोज़ा नहीं रख सकते, फ़िदिया दे दें? नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं इस आयत करीमा का ताल्लुक़ उन बूढ़े मर्दों और बूढ़ी औरतों से है जो रोज़ा नहीं रख सकते, जो रोज़ा नहीं रख सकती, या उन दायमी मर्द से है जो रोज़ा रखने से, जिनको रोज़ा रखने से ख़तरा है, उनके ताल्लुक़ से ये आयत करीमा है कि अगर वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते तो मिस्कीन को खाना खिलाएं, और मिस्कीन को खाना खिला करके वो अपने रोज़े से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये 15 मसाइल हुए। इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद जो 15 मसाइल बाकी रह गए हैं जल्दी 10-15 मिनट के अंदर उसको भी बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि बारेलाहा तो हम सबको रमज़ान के मसाइल सीखने और दूसरों को सिखलाने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।